बंटी, हम तुम्हें एक बार फिर कहना चाहते हैं कि तुमने अपने नेक इरादे, साफ मन और स्ट्रॉन्ग विल पावर से हमारे 2 क्विज को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। मगर हम तुम्हें एक सच्चाई भी बताना चाहते हैं, और वो ये कि हमारे 3rd और फाइनल क्विज को तुम भी सॉल्व नहीं कर सकते। सर, अगर मेरी डेस्टिनी में मेरा यहाँ आना पहले से ही तय है और मैं अपनी मंजिल के इतने करीब, तो मैं इस कोशिश को अपनी ज़िंदगी की आखिरी कोशिश मानकर ज़रूर करना चाहूँगा। आप मुझे बताइए, ये 3rd क्विज है क्या? तुम्हारे हौसले को देखते हुए हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं। सुनो, ये 3rd क्विज है एक रेस्क्यू मिशन हमारी बहन प्रिंसेस आयोमी का। कुछ समय पहले हमारी बहन ने हमसे ये जिद की कि वो इस क्वांटम वर्ल्ड से बाहर जाना चाहती हैं, मगर हमने उन्हें ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि बाहर की दुनिया उनके लिए ठीक नहीं, क्योंकि वो बहुत ही मासूम है। पर उसी रात को हमें बिना बताए वो इस क्वांटम वर्ल्ड से बाहर चली गई। कुछ वक्त और बीता और हमें हमारे सूत्रों से पता चला कि उन्हें आखिरी बार अमायूस प्लैनेट में देखा गया है। तो सर, आप अभी तक प्रिंसेस आयोमी को उस अमायूस प्लैनेट से वापस क्यों नहीं लाए? अगर हम ऐसा कर पाते तो अब तक कर देते, पर हमारी शक्तियाँ इस क्वांटम वर्ल्ड के अंदर तक ही सीमित हैं, और इस मल्टीवर्स में हम किसी पर भी इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हम उन्हें इस रेस्क्यू मिशन में भेज सकें अपनी जान से भी प्यारी बहन प्रिंसेस आयोमी को लेने, क्योंकि प्रिंसेस आयोमी इस मल्टीवर्स की सबसे खूबसूरत और मासूम एंटिटी हैं। सर, वैसे ये अमायूस प्लैनेट है कहाँ पे? मतलब वहाँ के कोऑर्डिनेट्स? तुम ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये अमायूस प्लैनेट दिखने में जितना ही सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। इस मल्टीवर्स का बड़े से बड़ा शक्तिशाली और वीर भी यहाँ जाने से डरता है, और तुम एक आम इंसान हो। यहाँ तुम्हारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। सर, खतरा तो मेरी ज़िंदगी को अब भी है। मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार, नेहा, और इसीलिए तो मैं अब यहाँ हूँ उस शक्ति को हासिल करने। सर, आप मुझे एक मौका ज़रूर दीजिए। मैं अपने प्यार को बचाने और आपकी जान से भी प्यारी बहन प्रिंसेस आयोमी को यहाँ वापस लाने की पूरी कोशिश करूँगा, और अगर लौट के ना सका तो कम से कम इस बात का दुख तो नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की थी। ठीक है, हम तुम्हें अभी अमायूस प्लैनेट में टेलीपोर्ट कर देते हैं, और हाँ, हम तुम्हें अपनी एक शक्ति भी देते हैं, पर ध्यान रहे तुम इस शक्ति का सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हो, इसलिए सोच समझ कर करना। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, और जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो खुद को पाओगे यूनिवर्स 4061 के उस खतरनाक प्लैनेट में, जिसका नाम है अमायूस। प्लैनेट अमायूस यूनिवर्स 4061 का एक ऐसा प्लैनेट जो बना है सिर्फ प्योर गोल्ड से। यहाँ से गुजरने वाला हर कोई इससे अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाता है, बिना ये जाने कि जो एक बार यहाँ आ जाता है अपनी मर्जी से फिर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर राज करते हैं
इस मल्टीवर्स के सबसे चालाक और शातिर होकस और पोकस। वाह, यहाँ तो सभी चीज़ें गोल्ड की हैं। शायद इसीलिए प्रिंसेस आयोमी इससे अट्रैक्ट होकर यहाँ चली आई होंगी। यूनिवर्स चाहे कोई भी हो, गर्ल्स आर ऑलवेज गर्ल्स। चलो अब ढूंढते हैं प्रिंसेस आयोमी को। कहाँ हैं आप? इतनी जगह देख लिया, पर यहाँ ना तो कोई इंसान है और ना तो कोई और एंटिटी। यहाँ सब चल क्या रहा है? और वो क्या है? एक गुफा। चलो चल के देखते हैं, शायद कोई वहां मिल जाए। मैं हूँ होकस और मैं हूँ होकस और हमसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान यहाँ कोई भी नहीं, इसलिए आज तक कोई हमसे जीत नहीं सका। हे प्रिंस आयोम की शक्ति, प्रिंसेस आयोमी को आप मेरे साथ क्वांटम वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दीजिए। तो क्या लगता है आपको, इस मल्टीवर्स के वो दो सबसे शातिर और चालाक एंटिटीज को हमारे हीरो ने बस यूं ही ऐसे ही हरा दिया? क्या सच में प्रिंसेस आयोमी को उन दोनों के चुंगल से छुड़ाना इतना ही आसान था? सच में आपको क्या लगता है? तो चलिए करते हैं टाइम ट्रैवल और ले जाते हैं आपको उस समय में जहां पर हमारा हीरो इतनी जगह देख लिया, पर यहाँ पर ना तो कोई इंसान है और ना तो कोई और एंटिटी। यहाँ सब चल क्या रहा है? वो क्या है? एक गुफा। ऐसा लगता है मानो ये गुफा मैंने पहले भी कहीं देखी है, पर कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसा लगता है मानो मैं पहले भी इस गुफा में कभी आ चुका हूं। शायद नहीं, वहम होगा मेरा। चलो चलते हैं इस गुफा के अंदर। ये क्या? मैं एक बार फिर वहीं पे, वही रास्ता, वही तरफ ये शहर और दूसरी तरफ वो गुफा। पर अभी तो मैं उस गुफा के अंदर था, फिर अभी यहाँ कैसे? और मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद भी है। एक बहुत बड़ी टेबल, एक बहुत बड़ी आलीशान टेबल और उस पर रखा हुआ ढेर सारा खाना। उसके बाद उसके आगे मुझे कुछ भी याद नहीं। कुछ तो गड़बड़ है इस गुफा में, या है ये उन दोनों का कोई मायाजाल जो कि है एक टाइम लूप। अब इसके बारे में और जानना है तो अंदर तो मुझे जाना ही होगा। चलो चलते हैं एक बार फिर इस गुफा के अंदर।
ओह नो, एक बार फिर। Not again. ओह नो, एक बार फिर वही टाइम लूप। मैं इस टाइम लूप को अकेले ब्रेक नहीं कर सकता, मैं चाहे जो भी कर लूं। पर मैं कोशिश करने से पीछे हट भी नहीं सकता। मैं हज़ारों कोशिश और भी करना चाहता हूं, पर सच तो यह है कि मेरे पास वक्त अब ज़्यादा नहीं। मुझे जल्द से जल्द नेहा के पास वापस भी तो पहुंचना है, पर उससे पहले मुझे प्रिंसेस आयोमी को उनके घर भी तो पहुंचाना है, और उसके लिए मुझे जाना होगा इस गुफा के अंदर। यानी कि करना होगा मुझे एक और बार सामना इस मायाजाल का, उन दोनों का मायाजाल, जो कि है एक टाइम लूप। ओह गॉड, प्लीज हेल्प। हे प्रिंस आयुम की शक्ति, आप इन दोनों को मूर्ति में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं इन दोनों के मायाजाल को तोड़ नहीं सकता, मगर मैं प्रिंसेस आयुमी को तो उनके घर में सही सलामत पहुंचा सकता हूँ। हे प्रिंस आयुम की शक्ति, आप प्रिंसेस आयुमी को उनके घर पर टेलीपोर्ट कर दीजिए। हे प्रिंस आयुम की शक्ति, इन दोनों ने यहाँ जितनों को भी मूर्ति में कन्वर्ट किया है, आप उन सभी को ठीक कर दीजिए। मैं अब तक वही कर रहा था जो मेरे दिल ने कहा कि मुझे क्या करना है, पर अब मुझे वो पता है कि मुझे क्या नहीं करना है। पर सबसे पहले मुझे उन दोनों को इस बात का पता नहीं चलना देना कि मुझे क्या पता चल चुका है कि मुझे क्या अब नहीं करना है। चलो चलते हैं एक आखिरी बार इस टाइम लूप को ब्रेक करने। अरे वाह, खाने के लिए इतना कुछ। इसका मतलब है कि यहाँ कोई ना कोई ज़रूर होगा। चलो यार, पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। वैसे भी बहुत समय से कुछ खाया नहीं, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। नहीं यार, ऐसे बिना पूछे खाना ठीक नहीं लगता। चलो किसी को बुलाते हैं। हेलो, कोई है यहाँ पे? हेलो। कोई भी नहीं, कमाल है। इतनी सुंदर और खूबसूरत मूर्ति किसकी हो सकती है? फोकस, तुम कौन हो? फोकस, तुम यहाँ क्यों आए हो? चलो कोई तो मिला। सर, माई सेल्फ बंटी, और मैं बहुत दूर से आया हूँ यहाँ पर प्रिंसेस आयोमी को ढूंढने और उन्हें अपने साथ वापस ले जाने के लिए।
से आए हो तुम। सर थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। चल बंटे, अब तो परमिशन मिल गई, खा सकते हैं। यार कुछ तो बात है इस मूर्ति में। ऐसा लगता है मानो ये मूर्ति नहीं किसी की चीखती जागती मूर्त हो। सर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे बाहर ना तो कोई इंसान मिला और ना तो कोई और एंटिटी। यहाँ पर सब कहाँ गए? और इस गुफा में आया तो इतनी खूबसूरत मूर्ति, ये कौन है सर? तुमने इसे अभी तक खाया क्यों नहीं? तुम इसे सबसे पहले खाओ। ओके ओके, खा रहा हूँ सर, खा रहा हूँ। कमाल है, बड़े अजीब लोग हैं यहाँ के, जिद करते हैं खाने के लिए। चलो वैसे भी बहुत भूख लगी है, कुछ खा लिया जाए। नहीं यार, ये आंखें ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो, पर क्या? जब से यहाँ आया हूँ बाहर कोई भी नहीं, ना ही इंसान, ना ही कोई एंटिटी, ना ही कोई जीव। यहाँ आता हूँ तो ये दोनों जो मुझे बहुत ही अजीब ढंग से ये खाने के लिए जिद कर रहे हैं, और फिर ये मूर्ति जो बार बार मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्या है इसके पीछे राज? वैसे ये मूर्ति ऐसा लगता है मानो इस मल्टीवर्स की सबसे सुंदर और मासूम, क्योंकि प्रिंसेस आयोमी इस मल्टीवर्स की सबसे खूबसूरत और मासूम एंटिटी है। प्रिंसेस आयोमी? इसका मतलब है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो मेरी नजरों के सामने है मगर सामने होकर भी सामने नहीं। अब इसका पता कौन बताएगा? चलो इनसे ही पूछते हैं। सर आप दोनों की पर्सनैलिटी देख के लगता है जैसे आप इस एमएयूज प्लैनेट के राजा हैं सर। आप इतने स्ट्रांग हैं, इतने पावरफुल हैं। सर और वो क्या है ना, मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, और सर यहाँ आने के बाद अगर मैंने आप दोनों के बारे में नहीं जाना तो सर मेरे लिए तो शर्म की बात है ना। तो सर प्लीज़ क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ थोड़ा सा। तुमने बिल्कुल सही समझा। हम दोनों ही हैं इस अमेयूज प्लैनेट के राजा। मैं हूँ होकस और मैं हूँ होकस, और हमसे ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान यहाँ कोई भी नहीं, इसलिए आज तक कोई हमसे जीत नहीं सका। यस सर, बेशक बेशक, आप तो इस एमएयूज प्लैनेट के राजा हैं सर। इतने महान, इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धिमान। पर सर क्या मैं ये जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि आप में ऐसी कौन सी एक खास बात है? मतलब आपके अंदर तो सर बहुत सारी खास बातें होंगी, मगर वो एक सबसे खास बात कि आपको कोई यहाँ पर क्यों नहीं हरा पाया आज तक? हमसे कोई तभी जीत सकता है जब कोई हमसे यहाँ के राज जान ले, और ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि हम में से एक सिर्फ सच कहता है और एक झूठ। ओ, तो यहाँ पर सच और झूठ का गेम चलता है। पर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि चलो एक कोशिश करता हूँ। सर वो क्या है ना, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गेम शोज़ होते हैं जिन्हें खेलने के लिए आप ही के जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं। तो सर अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं अपना वो एक छोटा सा गेम आपके सामने पेश कर दूँ? कोई बात नहीं सर, अगर आपको डर लग रहा हो तो। होकस, हम
बेशक सर, बेशक। आप दोनों होकस और पोकस सर तो इतने महान, इतने शक्तिशाली हैं कि आपके सामने तो यहाँ के सभी लोग डरते होंगे। तो सर गेम शुरू करें? तो सर गेम शुरू करते हैं होकस सर से। सर, अगर मैं पोकस सर से ये पूछूं कि ये जो मूर्ति है वो प्रिंसेस आयोमी है या नहीं, तो उनका आंसर क्या होगा? तो फोकस का आंसर होगा नहीं, कि प्रिंसेस आयोमी नहीं है। और पोकस सर, अगर मैं यही छोटा सा सवाल आपसे करूं कि यह मूर्ति प्रिंसेस आयोमी की है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? तो मेरा आंसर होगा मेरा आंसर होगा सर, टेक योर टाइम, नो वरीज। नहीं, कि मूर्ति प्रिंसेस आयोमी नहीं है। यस, कंफर्म्ड। इसका मतलब है कि यही है प्रिंसेस आयोमी। पर अब इन्हें लेकर मैं वापस जाऊं कैसे? उस शक्ति का उपयोग करने का वक्त आ गया है। तुम इस शक्ति का सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हो, इसलिए सोच समझ कर करना। सिर्फ एक ही बार मैं उस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या मांगू मैं उस शक्ति से? हे प्रिंस आयोम की शक्ति, मैं आपसे ये सच्चे मन से प्रार्थना करता हूँ कि आप इन दोनों फोकस और पोकस के माया जाल यानी कि इस टाइम लूप को हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक करके इन दोनों को मूर्ति में कन्वर्ट करके, इन दोनों ने जितनों को भी यहाँ मूर्ति में कन्वर्ट किया है उन सभी को ठीक करके प्रिंसेस आयोमी को मेरे साथ क्वांटम वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दीजिए। क्या हमने उस नेक दिल इंसान को वहाँ भेजकर सही किया? क्या वो मल्टीवर्स के उन दो सबसे चालाक और शातिर होकस और पोकस का सामना कर पाएगा? कहीं हमने उसकी जिंदगी खतरे में तो नहीं डाल दी? सर, लीजिए, मैं आपकी अमानत ले आया। वाह बंटी, तुमने तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। तुम्हें पता है, आज तक हम इस मल्टीवर्स में किसी पर भी इतना भरोसा ना कर सके जो हमारी बहन की रक्षा कर सके। हम आज तक इस मल्टीवर्स में किसी को भी ऐसा ना ढूंढ सके जिसे हम अपनी जान से भी प्यारी बहन को सौंप सके। मगर अब ऐसा लगता है कि हमारी तलाश खत्म हुई। हम हमारी जान से भी प्यारी बहन का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहते हैं। सर, आई एम सो ग्रेटफुल जो आपने अपनी जान से भी प्यारी बहन का हाथ मेरे हाथों में देना चाहा, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। पर सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं प्रिंसेस आयुमी का हाथ नहीं थाम सकता। अब तुम हमें इनकार कर रहे हो। जरा सोचो और अपने आसपास देखो, कितनी खुशियां हैं यहाँ पर। और जैसे कि हमने तुम्हें पहले बताया कि इस क्वांटम वर्ल्ड का एक दिन तुम्हारी अर्थ के 1000 साल के बराबर है। सोचो, तुम यहाँ आने वाले कई सालों तक हमारी बहन के साथ खुशी खुशी राज करोगे। और सबसे ज़रूरी बात, इस मल्टीवर्स का कोई भी एविल एंटिटी इस क्वांटम वर्ल्ड में आने की सोच भी नहीं सकता। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी बहन में कुछ कमी है? नहीं सर, मैंने ऐसा कब कहा। सच तो यह है कि एमेयूज प्लैनेट में जब मैंने पहली बार प्रिंसेस आयोमी को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि मैंने अब तक इतनी खूबसूरत एंटिटी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी।
ऐसे लगा मानो सिर्फ मेरा अर्थ के चांद ही नहीं, इस मल्टीवर्स के सभी चांद और उनकी चांदनी भी आपकी जान से भी प्यारी बहन प्रिंसेस आयुमी के सामने फीकी है। इतनी खूबसूरत है वो। पर सर, एक और सच है, वो ये है कि उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत मेरी एक जिम्मेदारी है, और वो है मेरा प्यार, मेरी नेहा की सेफ्टी, जो मैं अपने मरते दम तक निभाना चाहता हूँ। इसलिए सर, मैं प्रिंसेस आयुमी का हाथ नहीं थाम सकता। पर हाँ सर, मैं सच्चे दिल से ये दुआ करता हूँ कि आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही लाइफ पार्टनर आपकी जान से भी प्यारी बहन प्रिंसेस आयुमी को मिले। हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं और तुम्हें ये खुशी खुशी बताते हैं कि तुमने इस नामुमकिन से रेस्क्यू मिशन को सॉल्व करके मुमकिन कर दिया है, और हमारे थर्ड और फाइनल क्विज को भी इसी के साथ सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। अब तुम सही मायनों में उस शक्ति के हकदार बन गए हो जिसे हासिल करने के लिए तुम यहाँ आए थे। अब आओ हमारे साथ, हम तुम्हें उस समय में ले जाते हैं जब तुम इस क्वांटम वर्ल्ड के बाहर डार्क क्वांटम गेट के सामने उस ब्रिज पर थे, क्योंकि तुमने यहाँ पर आधा दिन बिता दिया है, और जिसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अर्थ के 500 साल बीत गए हैं। इसलिए आओ हमारे साथ। नहीं, एविल कनिष्क अंकल आप कहाँ हो? आओ ना, एविल कनिष्क अंकल कहाँ चले गए आप? नहीं, मुझे खाना नहीं, नहीं नहीं, भूत अंकल भूत आंटी मुझे नहीं खाना, नहीं। इस वक्त ये बंटी बहुत ही घबराया हुआ है। तुमने बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए अब वक्त है इस बंटी को हौसला देने के लिए इसकी अंतरात्मा बनने का। इसका मतलब है कि वो अंतरात्मा आप थे? वैसे बंटी, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम इस शक्ति का कैसा उपयोग करना चाहोगे। सर, ये तो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। मैं इस शक्ति से ये चाहता हूँ कि ये शक्ति उस एविल बंटी के अंदर एक ऐसी इच्छा को जगा सके जिससे वो अपने अंदर की बुराई का अंत करके इस मल्टीवर्स में अपने बढ़ते हुए आतंक का भी हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दे। बंटी, तुम्हारी सोच बहुत ही नेक है, पर अफसोस ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान खुद को बदले, तो उसके लिए उस इंसान को खुद अपने अंदर इस इच्छा को जगाना होगा। कोई भी शक्ति बाहरी रूप से ऐसा करने में असमर्थ है। तो सर, मुझे सोचने का कुछ वक्त और चाहिए। ये इतनी तेज हवा कहाँ से चल रही? बंटी, तुम मुझे कैसे भूल गए? एविल बंटी यहाँ पर? बंटी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। हाँ, प्रिंस आयोम, हाँ, ये सच है कि तुम हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो, मगर सिर्फ उस क्वांटम वर्ल्ड के अंदर। जरा गौर से देखो अपने आसपास, तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो? प्रिंस आयोम, हमें जल्द से जल्द वापस इस क्वांटम वर्ल्ड में जाना होगा। नाउ, प्रिंस आयोम, प्लीज। ओह नो। और बंटी, तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए था ना, तो अब मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त ही वक्त होगा।
ये क्या? मैं एक बार फिर मल्टीवर्स एक्सपोर्ट में यू एंड बंटी, मैं अपने हार स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे प्यार को फ्रीज कर सकते हो। नहीं बंटी, ये क्या किया तुमने? तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। अब इस मल्टीवर्स को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार मैंने तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर ही दिया। और अब इस मल्टीवर्स का मैं हूं नया भगवान।